Hello everyone, welcome back. In this video, we are going to learn kinds of quadrilateral. Based on the nature of the sides or angles of a quadrilateral, it gets special names. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ट्रेपेजियम. क्या है? ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर साइड्स होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं पहले. विद ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. क्या होता है? एक पेयर होता है. कितना पेयर होगा? ओनली वन पेयर. जैसे कि हमने ये बनाया हुआ है ए बी सी डी, ट्रेपेजियम है, तो इसमें एक पेयर ए बी और डी सी, ये क्या होंगे? पैरेलल होंगे. क्या होंगे? ये पैरेलल. और इसका क्या प्रॉपर्टी होता है? एंगल ए और एंगल डी, यानी कि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच में जो दो एंगल बनेंगे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ए और डी, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे. ऐसे ही बी और सी, इसका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा. करेक्ट. आगे है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. वैसे ही जैसे आइसोसेलेस क्या होता है? ट्रायंगल होता है. करेक्ट. आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? टू साइड्स इक्वल. इसमें भी क्या होंगे? टू साइड्स इक्वल. If the two non-parallel sides of a trapezium are equal, then it is called an isosceles trapezium. जैसे कि ये दोनों साइड नॉन पैरेलल थी, जैसे कि अगर आगे हम इसको इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों क्या होगी? इसकी नॉन पैरेलल साइड्स. पैरेलल नहीं है. यहाँ पे पी क्यू और एस आर पैरेलल, तो पी एस और क्यू आर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. नॉन पैरेलल साइड P, S and Q are equal होंगे. Correct. In an isosceles trapezium, base angles are equal. क्या होंगे? बेस एंगल इक्वल होंगे. जैसे पी क्यू और एस आर थे, ये दोनों क्या हो गए थे? ट्रांसवर्सल. तो जो ये बेस एंगल है, जैसे कि एंगल पी इक्वल होगा किसके? एंगल क्यू के. और एंगल एस इक्वल होगा किसके? एंगल आर के. किसके? आर के. ठीक है. P इक्वल हो जाएगा Q के और S इक्वल होगा R के. और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में. अदर ट्रेपेजियम में ये अप्लाई नहीं करना है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, काइट के बारे में समझो. नेक्स्ट quadrilateral we have kite. Kite is a special type of a quadrilateral. The sides with the same marking in each figure are equal. जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास सिंगल लाइन सिंगल लाइन, तो ये दोनों इक्वल है. यहाँ पे है डबल डबल, तो ये दोनों इक्वल है. सेम है, ये दोनों लाइन इक्वल होंगे और ये दोनों लाइन क्या होंगे? इक्वल होंगे. करेक्ट. देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. क्या डिस्टिंक्ट? यानी कि अलग अलग. कॉन्जुगेटिव यानी कि जो एक साथ आ रहे हैं. जैसे ये दोनों साइड और ये दोनों साइड, दोनों के दोनों इक्वल साइड का पेयर क्या आ रहा है? एक साथ में आ रहा है. यहाँ पे भी इक्वल साइड का पेयर क्या आ रहा है? एक साथ में. ठीक है. और दोनों क्या है? अलग अलग है. ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल. इनका 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 कोई रिलेशन नहीं. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट. डायगोनल्स ऑफ ए काइट आर नॉट इक्वल. जैसे कि हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, इस काइट ए बी सी डी, तो डायगोनल होगा ए सी और बी डी. तो ए सी और बी डी क्या है? इक्वल नहीं है. डायगोनल्स ऑफ ए काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करे ए सी और बी डी, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा क्या बनेगा? 90 डिग्री. क्या बनेगा? ये 90 डिग्री. जैसे ए ओ बी 90 डिग्री, बी ओ सी 90 डिग्री, सी ओ डी 90 डिग्री एंड ए ओ डी 90 डिग्री. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे. डायगोनल्स ऑफ ए काइट which joins common vertex of each pair of equal sides. देखो क्या बोल रहे हैं? ये इक्वल इक्वल साइड है और ये इक्वल इक्वल साइड्स. Bisect the angles at common vertex as well as the other diagonal. तो क्या बोलना चाह रहा है इसमें? ये diagonals of a kite which joins common vertex of each pair of equal side bisect the angles at common vertex as well as the other diagonal. जैसे कि हमने ये डायगोनल ज्वाइन किया ए सी. क्या ज्वाइन किया? ए सी. तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, तो
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। सेम यहाँ पे भी ये एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, करेक्ट। तो क्या बताना चाह रहा है हमको, ये एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी यानी कि ये एंगल आ गया, इक्वल होगा किसके, बी सी ए के, किसके, बी ए सी, डी ए सी के, बी ए सी किसके इक्वल होगा, डी ए सी। सेम बी सी ए, कौन सा, बी सी ए यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, डी सी ए के, यानी कि ये दो डायगोनल है, इस एंगल को और इस एंगल को, ए और सी को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जो डायगोनल बी डी है इसको भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ओ बी और ओ डी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। Each angle formed by the pair of adjacent unequal sides are equal। जैसे कि AB और BC दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ऐसे ही AD और DC ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, एंगल B और ये एंगल D क्या होंगे, दोनों ये इक्वल होंगे, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, पैरेललोग्राम। आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। क्या अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, करेक्ट। जैसे ही हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो अपोजिट साइड ए बी डी सी के पैरेलल होगा, क्या होगा, ए बी जो है डी सी के पैरेलल होगा, और ए डी किसके पैरेलल होगा, बी सी के, और एडी किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के, राइट। एडी किसके, बीसी के। मार्किंग क्या हो, जैसे यहाँ पे सिंगल लाइन है यहाँ पे, तो ये दोनों और इधर ये दोनों, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं पैरेललोग्राम की, कि हमको क्या क्या ध्यान रखना है जब हम पैरेललोग्राम को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन रिलेटेड है। फर्स्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे कि अपोजिट साइड जो थी पैरेलल तो थी ही, और ये क्या है, इक्वल भी होती है। ए बी और सी डी, डी सी या फिर सी डी जो भी आप बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के, ऐसे ही ए डी इक्वल होगा किसके, बी सी के, राइट। सेकंड क्या है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मीन्स। क्या बोले कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल डी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए होगा सी के इक्वल और बी होगा डी के, ओके। अब थर्ड क्या है, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट यानी कि जो, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है, तो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे, जैसे इस पे बन रहा है ए और ये बन रहा है बी, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, तो ए प्लस बी क्या हो गया, 180 डिग्री। ऐसे ही बी प्लस सी का मेजर भी क्या होगा, 180 डिग्री। सी प्लस डी क्या होगा, 180 डिग्री, एंड डी प्लस ए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कि जो डायगोनल होते हैं क्या होते हैं, डायगोनल ए सी एंड बी डी, बी डी ये पॉइंट ओ, करेक्ट। तो डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ए ओ इक्वल होगा किसके, ओ सी के, ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी के, करेक्ट। ऐसे ही बी ओ किसके इक्वल होगा, ओ डी के, किसके होगा, ये ओ बी इक्वल किसके आ जाएगा, ओ डी के, राइट। ओ बी ओ डी के इक्वल। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। जो भी हमने पढ़े थे प्रॉपर्टीज, उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है। जैसे कि ए डी किसके इक्वल होगा, जो है ए डी इक्वल होगा किसके, बी सी,
AD इक्वल्स टू BC, और क्यों इक्वल होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या? अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था क्या कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब हम क्या बोले? DCB, DCB यानी कि ये एंगल किसके इक्वल होगा? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होगा ये? DA के, या आप बोलना चाहो तो DAB भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो किसके इक्वल है? DCB DAB के, किसके इक्वल है? DAB के। अपोजिट और अपोजिट angles of a parallelogram are equal, okay। OC क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OC किसके इक्वल होगा? OA के। क्या होगा? OC इक्वल्स टू OA, राइट। diagonals of a parallelogram bisect each other, बाइसेक्ट यानी कि बाई का मतलब क्या होता है? टू, सेक्ट यानी कि पार्ट, दो पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है, बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, मेजर ऑफ DAB, मेजर ऑफ DAB यानी कि ये एंगल, एंड मेजर ऑफ CDA और ये एंगल, इन दोनों का मेजर क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होगा ये? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्या है ये? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन XYZ। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम और XYZ का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देख पा रहे हैं क्या? एंगल B जो है एंगल D के इक्वल, एंगल जो ये B है किसके इक्वल है? इस एंगल D के। क्यों? अपोजिट एंगल है। क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो B कितना है? 100 है, और D कितना है? Y D, तो D कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। D कितना आ जाएगा? 100 डिग्री, और B क्या था? Y। आप चाहो तो डायरेक्ट D की जगह Y भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब देखो, आप एंगल A और B एडजेसेंट एंगल है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या आएगा? 180 डिग्री। क्या है ये? एडजेसेंट एंगल्स, और इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो ये है हमारे पास Z और ये है हमारे पास 100 B। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री, करेक्ट। अब हम देख पा रहे हैं क्या कि एंगल Z जो है किसके इक्वल है? X के। क्या है? X के इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, करेक्ट। X भी कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा, ओके। हेंस
हेंस सभी की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड y इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 80 डिग्री। आगे बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। सेकंड तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि सारे के सारे पैरेललोग्राम है, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं एंगल x और 50, एंगल x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या है? एडजेसेंट एंगल है। क्या है? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम। और इनका मेजर क्या होता है? 180 डिग्री, करेक्ट। क्या होता है? 180 डिग्री। तो x यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या? 180 माइनस 50 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये? 130 डिग्री, करेक्ट। अब x आ गया हमारे पास क्या? 130 डिग्री। x एंड y इक्वल, क्या होंगे? इक्वल, अपोजिट एंगल्स। क्या है ये? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो x अगर 130 है तो y भी कितना होगा? 130 डिग्री। क्या होगा? 130 डिग्री। अब देखो, आप y का आपके पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हो। एक तो ये आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये और एक ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। तो x और z कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप क्या लिख लो? एंगल y इक्वल्स टू एंगल z। क्या है ये? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, एंगल्स। तो z कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। तो सभी का वैल्यू आ गया हमारे पास। हेंस x इक्वल्स टू 130 डिग्री, y इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो सभी का वैल्यू क्या आया है? 130 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? एक फिगर गिवन है, ए बी सी डी, हमने अपने साइड से इनको नाम दे दिया, ठीक। देखो हम देख पा रहे हैं इसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? 90 डिग्री पे। इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? 90 डिग्री पे। और डायगोनल इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे कहाँ करते हैं? रोम्बस में और स्क्वायर में भी, ठीक है। लेकिन स्क्वायर के सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो हमने क्या कंसिडर किया? ये क्या है? रोम्बस है। रोम्बस इसी चैप्टर के हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी की, तब वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या है? ये एक रोम्बस, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल है 90 डिग्री है और ये है x, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। x इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। नाउ इन ट्रायंगल, अब क्या करते हैं? हम ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं? इसको पॉइंट बी ले लेते हैं, बी ओ सी में। ट्रायंगल बी ओ सी। क्या है? एंगल x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? ट्रायंगल बन रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब x कितना है? 90 डिग्री है, y हमको फाइंड करना है और एक एंगल 30 डिग्री गिवन है, 180 डिग्री। तो यहां से हम y फाइंड कर लेंगे। 180 डिग्री माइनस 90 और 30, 120 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा? यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। एंड एंगल y इक्वल्स टू एंगल z। y किसके इक्वल होगा? z के। क्यों? अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल।
आप देख पा रहे होंगे जेड या फिर एन बन रहा होगा, सिंपल इतना भी होता है। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, देखो ये जेड बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो क्या ये अल्टरनेट एंगल्स। तो जेड का मेजर भी कितना आ जाएगा, जेड इक्वल्स टू 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब हमारे पास सभी का मेजर है, देन राइट हेंस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, y equals to 60 degree and z equals to 60 degree। आगे बढ़ते हैं इसी के फोर्थ पार्ट। ये क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम गिवन है। सो x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री। तो x यहाँ से हमको मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी x इक्वल्स टू 100 डिग्री, correct? X equals to 100 degree. Now angle y equals to 80 degree. Angle y equals to 80 degree. Opposite angles क्या है ये, opposite angles of parallelogram, opposite angles of पैरेललोग्राम। अब देखो आप, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या थे, पैरेलल थे, तो एंगल y और z भी इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स है। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। ऑल्सो एंगल y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल्स। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे z बन रहा है, ये ऐसे जाके और ऐसे, ठीक है। जेड नहीं तो एन दिख रहा होगा, ये एन बन रहा है उल्टा। ओके, आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं कि जो हमको एंगल मेजर करना था, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया और जेड भी आ गया। हेंस एक्स इक्वल्स टू 100 डिग्री, वाई इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड z equals to 80 degree। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट, we have given a parallelogram and some angles also। ये एंगल गिवन है 112 डिग्री x y z और ये हमको 40 डिग्री। ओके, देन y equals to 112 डिग्री। y इक्वल है किसके, 112 के। क्यों है, अपोजिट एंगल। क्या है ये, अपोजिट एंगल। Opposite angles of parallelogram, correct? So now angle x plus angle y plus 40 equals to 180 degree। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है ये सारा, ठीक है। और क्या ये एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक्स हमको क्या करना है, फाइंड करना है। वाई कितना आया अभी, 112 डिग्री और एक एंगल गिवन है 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एक्स फाइंड कर लेंगे। 180 डिग्री माइनस 112 एंड 40 152 डिग्री। तो यहाँ से हमको एक्स मिल जाएगा कितना, 28 डिग्री। And we know that angle x equals to angle z, y alternate angles। क्या है ये, alternate angles। देखो यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा alternate angles, x इक्वल है किसके, z के। क्या ये, alternate angles। ओके, तो सभी वैल्यू आ गई हमारे पास। हेंस x equals to 28 degree, y equals to 112 degree and z equals to 28 degree। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर
थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ। तो देखो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, इफ B प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मान लो क्या B और B यानी कि अपोजिट एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री हो, तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। वो क्या बोले, B plus B equals to 180 degree quadrilateral ABCD may be a parallelogram if following conditions are fulfilled। तो क्या क्या कंडीशन और फॉलो करना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, द सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल शुड बी 180। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसके एडजेसेंट एंगल यानी कि A और B का मेजर क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा अपोजिट एंगल शुड आल्सो बी ऑफ अ सेम मेजर, और अपोजिट एंगल भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे हमारे पास स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, करेक्ट, अपोजिट एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या है, क्या गिवन है, AB और DC इक्वल है किसके 8 सेंटीमीटर के, किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, और AD क्या है 4 सेंटीमीटर, BC क्या है 4.4 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला क्या ऐसा पैरेललोग्राम हो सकता है, जैसे कि AB और CD तो है 8 सेंटीमीटर, और AD BC क्या है डिफरेंट मेजर के। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में क्या कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, पर यहाँ पे नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्या है, एंगल A 70 डिग्री, C 65 डिग्री, यानी कि अपोजिट एंगल क्या है डिफरेंट है, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स तो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, क्या होते हैं इक्वल, तो ऐसा पैरेललोग्राम भी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। तो ये हम एक रफ फिगर बनाते हैं किसका, काइट पे, क्योंकि काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और काइट के कॉन्जुगेटिव साइड इक्वल होते हैं, कॉन्जुगेटिव जो लगातार रहते हैं, जैसे AB और AD इनका कॉमन वर्टेक्स है, ऐसे ही CB और CD इक्वल है। तो नॉन इक्वल साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल B और एंगल D, ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ऐसा क्या है, सिर्फ एक ही फिगर है क्या काइट है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा काइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जैसे हमने फिगर बना ली ABCD एक पैरेललोग्राम, एंड मेजर ऑफ द रेशियो मेजर ऑफ एंगल C क्या है 3x एंड 2x, करेक्ट, दोनों का रेशियो हमको गिवन है, x से x कैंसिल कर दें तो 3:2 वापस से आएगा। सो वी नो दैट व्हाट 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री ये क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स, क्या होता है एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। 3x और 2x 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x क्या आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 5, तो कैंसिल कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। अब x हमारे पास आ गया, तो b फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे एंगल BB और एंगल CB फाइंड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 10 एंगल B क्या था हमारे पास 3 इंटू x जो है 36 108 डिग्री, एंगल C 2 इंटू 36 डिग्री इक्वल्स टू 72 डिग्री। ओके, अब हम देख पा रहे हैं क्या कि एंगल B इक्वल है एंगल D के, मतलब कितना हो जाएगा ये 108 डिग्री। ऐसे ही एंगल A इक्वल है एंगल C के, और C कितना है 72 डिग्री। तो इससे हमको पता चल गया पैरेललोग्राम के सारे एंगल का मेजर, हेंस द
measures of the angles of the parallelogram parallelogram क्या आ गया हमारे पास आर 108 डिग्री 72 डिग्री 108 डिग्री एंड 72 डिग्री करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 two adjacent angles of a parallelogram have equal measures. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. तो चलिए मान लेते हैं क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है इन विच एंगल A एंड B इक्वल। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में कि दो एडजेसेंट एंगल का मेजर क्या है, इक्वल। ओके, सो वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? एडजेसेंट एंगल्स क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट। अब हमको ये भी पता है कि एंगल A और B इक्वल है तो B की जगह पे क्या रख लेते हैं, A ही रख लेते हैं, 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2 एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A का मेजर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री, करेक्ट। ये दोनों एंगल इक्वल थे तो B की जगह पे हमने क्या रख लिया, A ही रख लिया। तो 2A आ जाए तो A का कितना मेजर आ गया, 90 डिग्री। अब A 90 है तो B भी 90 हो क्या, if there is A 90 then B also 90। दस अब आप देख पा रहे हो कि एंगल जो A है किसके इक्वल है, एंगल C के। तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, क्या आएगा, 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल B है किसके इक्वल है, एंगल B के। तो ये भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो सारे के सारे एंगल का मेजर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, और ये क्या है, अपोजिट एंगल्स। क्या है ये, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड दैम। तो जैसे हमको पैरेललोग्राम गिवन है HOPE और हमको फाइंड क्या करना है, x, y और z फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 40 डिग्री है y की इक्वल है, कैसे अल्टरनेट है। ये देखो आपको n दिख रहा है, उल्टा है, तो क्या होना है, अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल y इक्वल्स टू 40 डिग्री और प्रॉपर्टी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, बाकी सब में लिखनी होती है वो। सो एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 70 डिग्री। और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्लास 7 में है, एंगल प्रॉपर्टी। देखो कैसे, ये ट्रायंगल है PHO या फिर आप बोल सकते हो HOP, और ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर, इस ट्रायंगल। तो क्या था प्रॉपर्टी, ये एक्सटीरियर के, ये आ गया इंटीरियर अपोजिट एंगल सम के ये एक्सटीरियर इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों का सम 70 आना चाहिए। ओके, और y अभी हमने फाइंड किया है, क्या है, 40 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो यहाँ से z भी मिल जाएगा, क्या, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्या आया, 30 डिग्री, करेक्ट। अब एंगल E प्लस एंगल H 180 डिग्री, ये x और 40 प्लस z, ठीक, क्या है, 180। एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, करेक्ट। E क्या है, x, और h किसके से मिलकर बना है, 40 एंड z से, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस 40 डिग्री
और जेड भी हमने फाइंड किया है, कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, तो ये आ गया 180 डिग्री। एक्स कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री, राइट 110 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे सारे वैल्यू आ गए हैं एक्स वाई और जेड, हेंस एक्स इक्वल्स टू 110 डिग्री, वाई इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड जेड इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, अगर आप चाहो तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। देखो ये 40 है और ये हमारे पास कितना आया था 30, ये भी अल्टरनेट एंगल बनेगा, ये देखो यहाँ से ऐसे करके, तो जेड और ये एंगल इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखो ये ट्रायंगल है एच पी ई, तो ट्रायंगल का क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, सभी का सम 180 होगा, 40 और 30 70, तो एक्स कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर guns and runs are parallelogram, find x and y, length are in centimeter। ओके, तो पहले हम गन्स का फाइंड कर लेते हैं, जी यू एन एस, और ये क्या है हमको गिवन है कि पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम है तो जी यू इक्वल होगा किसके एस एन के, जी यू इक्वल होगा किसके एस एन के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स of a parallelogram, करेक्ट। अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है। अब जी यू कितना है 3y माइनस 1 और एस एन कितना है 26, 3y, अब 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा ये +1, 3y इक्वल्स टू 27, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, तो y कितना आ गया 9, y कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, यूनिट किस पे गिवन हमको सेंटीमीटर। ऐसे ही जी एस इक्वल होगा किसके यूएन के, जी एस इक्वल होगा किसके यूएन के। सिमिलरली क्योंकि ये भी तो साइड है किसकी पैरेललोग्राम की ही है, करेक्ट। जी एस कितना है हमारे पास 3x और यूएन कितना है 18, तो x कितना आ जाएगा 18/3, 6, तो x का वैल्यू क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। ओके, हेंस x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते सीखे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास रन्स RUNS, और हमको क्या गिवन है इसके डायगोनल गिवन है RNNUS, और ये क्या है पैरेललोग्राम। तो हमको पता है क्या द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते बाइसेक्ट करते। OR इक्वल है किसके ON के, ऐसे ही OU इक्वल है किसके OS के, सो OU इक्वल्स टू OS, करेक्ट। OU कितना है y प्लस 7 और OS कितना है 20, कितना है 20, तो यहाँ से हमको y मिल जाएगा क्या 20 माइनस 7, तो y कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही OR इक्वल किसके है OM के, सो ऑल्सो ON इक्वल्स टू OR, करेक्ट। ये हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, y अभी हमने फाइंड किया है 30, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसका वैल्यू 13 इक्वल्स टू 16, तो यहाँ से हमको x भी मिल जाएगा 16 माइनस 30, तो x कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। हेंस x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, so in this we have given two parallelograms risk and clue, and with the help of these we need to find the value of x। तो क्या हमको गिवन है कि जो रिस्क RISK एंड क्लू CLUE क्या है पैरेललोग्राम,
और हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं CLUP में एंगल जो L है, इनको हमने नाम दे दिया 1 और 2। एंगल जो L है E के इक्वल है, जो हमने 1 गिवन है, एंगल L इक्वल्स टू एंगल 1, E भी लिख सकते हो आप इसकी जगह पे, इक्वल्स टू 70 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेलल होगा, क्या है ये? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स ऑफ ए पैरेलल, पैरेलल, राइट। तो हमको पता चल गया 1, ऐसे ही 2 भी फाइंड करेंगे। RISK, K और S को हमने एंगल 2 नाम दिया, K और S, इन दोनों का सम क्या होगा? 180, क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल। तो ये भी लिखते हैं, एंगल K प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब K का वैल्यू हमको कितना गिवन है? 120 डिग्री। तो इससे हम 2 का मेजर फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम यहाँ पे O नाम दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे क्या, E O और S एक ट्रायंगल बन रहा है, E O S, ये ट्रायंगल बन रहा है। नाउ इन ट्रायंगल EOS, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 1 और 2 अभी हमने फाइंड किया है। 1 तो क्या था? 70 डिग्री, और 2 कितना आया है? 60 डिग्री। और इससे हम क्या फाइंड करें? x का लेसन 180 डिग्री। तो एंगल x कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 और 60, 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 50 डिग्री। देन राइट हियर, हेंस x इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, explain how this figure is a trapezium, which of its two sides are parallel। हमको बताना है ये फिगर ट्रेपेजियम है तो कैसे, कौन कौन से साइड इसके पैरेलल है। सो एंगल M प्लस एंगल N इक्वल्स टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री। तो इनका सम क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया। एंगल M एंड एंगल N, एंगल M एंड एंगल N आर एडजेसेंट एंगल्स। क्या है ये? आर द एडजेसेंट एंगल्स। कैसे है ये? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। और दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो KL है पैरेलल है किसके? NM के। तो इससे हमको ये पता चल गया KL NM के पैरेलल है। Hence KLMN is a trapezium, is a trapezium। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है, और ये दोनों साइड होते हैं नॉन पैरेलल, और इनके बीच में एडजेसेंट एंगल बना है। तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री। अगर यहाँ पे होता तो इनका सम भी क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर इफ AB पैरेलल टू DC। तो हमको सिंपली गिवन है AB पैरेलल है DC के, तो ये एंगल और ये एंगल,
इन दोनों का मेजर क्या होगा 180 डिग्री। एडजेसेंट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ट्रेपेजियम, वैसा ही सेप है। सो मेजर ऑफ एंगल बी इट मीन्स 120 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या आ जाएगा 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री। तो यहां से हमको सी मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60, और यही हमसे पूछा है। हेंस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, सिंपल ही था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S if SP parallel to RQ in figure. If you find measure of angle R, is there more than one method to find measure angle P? तो देखते हैं कोई और मेथड होगा तो उसे फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमको क्वेश्चन में गिवन है क्या, एंगल Q 130 डिग्री है और एंगल R 90 डिग्री है और SP RQ के पैरेलल है। SP RQ के क्या है, पैरेलल, करेक्ट। सो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो एडजेसेंट एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्या होगा एडजेसेंट एंगल्स। क्या है ये एडजेसेंट एंगल्स, ठीक। एंगल P प्लस Q हमको क्वेश्चन में गिवन है 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल P, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक। P हमको मिल गया एंड नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S। सो एंगल R प्लस एंगल S ऑल्सो 180 डिग्री, ऑल्सो 180 डिग्री। ये भी क्या है एडजेसेंट एंगल्स है। क्या है एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। और एंगल R कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल S हमको फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल S कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हमको S भी मिलेगा। अब बोले कि क्या कोई और भी मेथड है कि हम एंगल P फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अल्टरनेट मेथड एक और भी है हमारे पास, फाइंड करते हैं उससे भी। अल्टरनेट मेथड क्या, जैसे कि हमारे पास है एंगल Q गिवन 130 डिग्री, एंगल R 90 डिग्री, एंगल R आ गया तो एंगल S कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल के बीच में दोनों 90 90। एंड वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये एंगल सम, प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। P हमको फाइंड करना है, बाकी सब है ही हमारे पास 130 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल P कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। इन सभी का सम करेंगे तो क्या मिलेगा 50 डिग्री। क्या मिल जाएगा 50 डिग्री। हैंस मेजर ऑफ एंगल P इक्वल्स टू 50 डिग्री। चल, और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को भी, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।